नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बात करते हैं वजूद की लड़ाई, कठिन चढ़ाई। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी मैदान में है और समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। सफाई परिवार से कन्नौज से खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य और फिरोजाबाद से अक्षय चुनावी मैदान में है। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार अगर बात की जाए तो यूपी में तकरीबन 19.40% यादव हैं और ऐसे में अखिलेश के नए सियासी प्रयोगों में कितना सफल हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वजूद की लड़ाई, कठिन चढ़ाई, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये चुनाव अखिलेश की अग्नि परीक्षा। यादव लैंड में क्या बीजेपी को पटखनी दे सकेंगे अखिलेश? यूपी में तीसरे चरण की 10 सीटों का समीकरण है खास। सपा के कोर वोटर्स यादव और मुसलमानों पर दारोमदार। प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश के साथ आजम की अनबन डगर की मुश्किल। पिछले 2 लोकसभा चुनावों और 2 विधानसभा चुनावों में सपा का संतोषजनक नहीं रहा सपा का प्रदर्शन। ओपी राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी आदि साथ छोड़ चुके हैं। अपना दल कमेरावादी से भी संबंध खराब। 2019 में सपा ने 11 यादवों को प्रत्याशी बनाया था। इसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के अलावा अन्य सभी 9 प्रत्याशी हार गए थे। 2014 में सपा ने 13 यादवों को प्रत्याशी बनाया था, जिसमें मुलायम समेत 5 लोग चुनाव जीते थे। मुलायम की नीति से अलग अखिलेश। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में सपा सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई लड़ रही है। इस चुनाव में न सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बल्कि परिवार के ही 4 अन्य लोग भी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि बीते 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब सपा चुनाव लड़े और परिवार से बाहर किसी यादव को टिकट न दे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदा सियासी ट्रैक उनके पिता मुलायम सिंह से बिल्कुल जुदा दिखती है। उनके पिता ने एक ओर जहां यादवों के भरोसे सियासत की और परिवार से बाहर भी यादव समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाते रहे, तो वहीं अखिलेश यादव की मौजूदा रणनीति न सिर्फ सपा बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी चौंका रही है। मुलायम की गैर मौजूदगी में पहला चुनाव। समाजवादी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनावों में बिना मुलायम सिंह के चुनाव मैदान में है। शायद इसलिए भी अखिलेश यादव के लिए ये कड़ी परीक्षा है। सपा के गठन के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें मुलायम की बड़ी भूमिका रहती थी। बता दें कि यूपी में विपक्षी गठबंधन को अखिलेश लीड कर रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों और 2 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है। जैसा कि मालूम है कि जमीन से जुड़े नेता होने के कारण ही मुलायम को धरती पुत्र कहा जाता रहा है। ये वो पार्टी को यादवों की पार्टी बनाने के साथ ही पिछड़े वर्गों की पार्टी भी बनाए रखते थे। ये इसलिए संभव हो सका कि पिछड़े वर्ग के नेताओं से उनका सामंजस्य बेहतर बना रखा। कहीं यादव लैंड में कायम ना हो जाए बीजेपी। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज में यादव बहुल सीट पर मजबूत एमवाई समीकरण के कारण वो हमेशा मैदान में बाजी मारते रहे। यादव के अलावा दूसरी प्रभावशाली पिछड़ी जातियों पर पकड़ से वो हमेशा आगे रहे। फिलहाल अखिलेश की राजनीति में कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्टी के कोर वोटर्स यादव और मुसलमान भी उनका साथ न छोड़ दें। आज अखिलेश के साथ आजम खान कितना है ये भी समझ में नहीं आता। जब यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 मई को होनी है, तब समाजवादी पार्टी के लिए तकरीबन 10 सीटों को जीतना इस बार डू और डाई जैसा है, क्योंकि अगर एक बार फिर ये क्षेत्र हाथ से निकल गया तो बीजेपी कायम हो यादव लैंड में हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर है।
कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनावों में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। इन सीटों पर सपा का सबसे मजबूत समीकरण एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में यादव मतदाताओं का बाहुल्य, जो सैफई परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में निर्णायक भूमिका में मुस्लिम मतदाता। संभल में 50% तो बरेली में 33% आबादी मुस्लिम। 2014 के चुनावों में सपा ने यहां केवल 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते थे। कन्नौज से डिंपल, फिरोजाबाद से अच्छा यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव जीते थे। मुलायम द्वारा मैनपुरी सीट छोड़ने के बाद इस पर हुए उपचुनाव में तेज प्रताप सिंह यादव चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा की ओर एकजुट हुई। इससे सपा को विजय दिलाने वाला मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव कम हुआ। परिवार के बाहर के यादवों को टिकट नहीं। हालांकि सपा परिवारवाद के आरोपों को तो जमकर मुकाबला कर सकती है, लेकिन जब वो समाज के हर तबके की बात कर रही हो तो ऐसे में वो सिर्फ यादवों की पार्टी बने रहने का आरोप अपने सिर नहीं लेना चाहती है। कई मौकों पर परिवारवाद के जवाब में अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि जो लोग पार्टी वाले हैं वो बीजेपी को वोट ना करें या बीजेपी उनसे वोट ना मांगे। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स यादव रहे हैं, पर इस बार जिस तरह अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। बीजेपी और बीएसपी इस बात को इस तरह प्रचारित कर रही है कि समाजवादी पार्टी की नजर में केवल परिवार के लोग ही यादव हैं। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई है। पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतरे हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह दूसरी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को पटाने में लगी हैं, उससे तो ये लगता है कि इस बार के चुनावों में कुछ % यादव वोट भी टूटेगा। बता दें कि बीएसपी ने कुल 4 प्रत्याशी यादव समाज से उतारे हैं। वहीं बीते चुनाव की बात करें तो साल 2019 में सपा ने 11 यादवों को प्रत्याशी बनाया था। इसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के अलावा अन्य सभी 9 प्रत्याशी हार गए थे। वहीं साल 2014 में सपा ने 13 यादवों को प्रत्याशी बनाया था, जिसमें मुलायम समेत 5 लोग चुनाव जीते थे। उस समय अखिलेश यूपी के सीएम थे। बता दें 7 बार के सांसद मुलायम सिंह यादव ने पहली बार साल 1999 में लोकसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। उसके बाद साल 2000 में अखिलेश पहली बार लोकसभा चुनाव के रण में उतरे और जीत दर्ज की थी। 3 बार के सांसद, निर्विरोध निर्वाचन का रिकॉर्ड। अखिलेश यादव के परिवार में सबसे ज्यादा बार संसद तक पहुंचने का रिकॉर्ड उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास है। उन्होंने अब तक 5 बार किस्मत आजमाई है, इसमें 3 बार कामयाबी मिली है। पहला चुनाव 2009 के उपचुनाव में फिरोजाबाद से लड़ा था, जिसमें नाकामी मिली। उसके बाद वर्ष 2012 के उपचुनाव में कन्नौज से निर्विरोध निर्वाचित हुई। 2014 के मोदी लहर में भी अपनी सीट बचाई। 2019 के नजदीकी मुकाबले में भाजपा से हारी। 2022 में ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में मैनपुरी से जीतकर फिर से संसद पहुंची। 6ठी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।